हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सतपाल सिंह। मैं आज आपको बताऊंगा सीबीसी टेस्ट के बारे में। यह टेस्ट क्यों करवाया जाता है और किस लिए करवाया जाता हो और इसे करवाने से किन किन परेशानियों का पता चलता है। साथ ही बताऊंगा मैं आज आपको कि इसकी रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है, जिसे देखकर आप अपने आप भी पता कर सकते हैं कि किस टेस्ट की वैल्यू कम या ज़्यादा होने पर कौन सी परेशानी होती है। आइए ले चलते हैं आपको रिपोर्ट पर। अब मैं बताऊँगा आपको सीबीसी की रिपोर्ट कैसे पढ़ें। सामने देख रहे हैं, ये है सीबीसी की रिपोर्ट, जिसमें सबसे पहले पेशेंट नेम जिसका टेस्ट हुआ है, इन्वेस्टिगेशन सीबीसी इसमें मेन 9 जाँचें होती हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें सबसे पहले आता है एचबी हीमोग्लोबिन, और जिस मेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू 12.5 से 17.5 तक होती है। फीमेल में इसकी नॉर्मल रेंज 11.5 से 15.5 तक होती है। यह कई प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है कि अधिक मात्रा में कम होने पर शरीर में कमजोरी, थकावट, थोड़ी देर तक काम करने पर सांस फूलना, क्योंकि शरीर में खून की मात्रा अधिक कम होने पर ज़्यादा ऊर्जा व ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न अंगों तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए थकावट महसूस होती है, सांस फूल सकती है, बीपी हाई व डाउन भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर आती है टीएलसी। इनकी नॉर्मल रेंज 4000 से 11000 तक होती है। बच्चों में इनकी नॉर्मल रेंज कुछ ज़्यादा होती है। जो 1 साल से नीचे के बच्चे हैं उनमें 6000 से 18000 तक नॉर्मल होती है। इसमें यह 7400 हैं, फिलहाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें WBC के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल। एक प्रकार से इन्हें सैनिक कोशिकाएं भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेल्स किसी भी बैक्टीरियल के अंदर प्रवेश करने पर उससे लड़ती हैं, उसे मार देती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वायरल इन्फेक्शन इतनी तेज़ी से आता है जिससे कि ये उससे लड़ते लड़ते इनकी संख्या घट जाती है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया आदि में इनकी संख्या घट सकती है, जिससे इनकी संख्या घटने पर आदि परेशानियां हो सकती हैं, जैसे उल्टी आना, दस्त होना। कभी कभी ऐसा होता है कि इनकी संख्या इतनी ज़्यादा घट जाती है उल्टी के साथ साथ खून भी आने लगता है। ध्यान रहे, वायरल इन्फेक्शन के कारण इनकी संख्या घटती है। जैसे 4000 से कम होगी तो समझ लो इनकी संख्या घट रही है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसकी संख्या बढ़ती है, जैसे टाइफाइड है, कोई यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि टॉयलेट उतरने में कोई दिक्कत हो रही है, और फेफड़ों में इन्फेक्शन के कारण भी इनकी संख्या बढ़ सकती है। यानी 11000 से ऊपर पहुंच रही है, समझ लो इनकी संख्या बढ़ रही है, कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है। तीसरे नंबर पर आती है डीएलसी। ये WBC का ही अन्य रूप होती हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं: न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, आइसनोफिल्स, बेसोफिल्स। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स इनकी नॉर्मल रेंज 45 से 70 के बीच में होती है। इसमें 62 है, फिलहाल ठीक है। समझ लो इसकी वैल्यू अगर 70 से ऊपर पहुंचती, जैसे 82, 81 के आसपास होती या 75 होती, तो समझ लो किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण इनकी संख्या बढ़ती है। घटती तब है जब कोई वायरल इन्फेक्शन हो। दूसरे नंबर पर लिम्फोसाइट। इनकी संख्या तब बढ़ती है जब कोई हाल फिलहाल में इन्फेक्शन हुआ हो 1-2 दिन के अंदर, तब इनकी संख्या बढ़ती है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 25 से 40 तक होती है। इसमें 30 है, इसमें भी ठीक है। अब तीसरे नंबर पर आती है मोनोसाइट। इनकी नॉर्मल वैल्यू 2 से 10 के बीच में होती है। इनकी संख्या तब बढ़ती है जब कोई लंबा इन्फेक्शन हो, जो जैसे टाइफाइड है आदि में लंबा इन्फेक्शन के कारण इनकी संख्या बढ़ती है। चौथे नंबर पर आती है आइसोफिल्स। ये इनकी संख्या तब बढ़ती है जब शरीर में किसी प्रकार का चर्म रोग हो, जैसे एलर्जी है, खुजली है आदि के कारण इनकी संख्या बढ़ती है। बेसोफिल्स ये बोन मैरो से संबंधित होती है। चौथे नंबर पर आती है PCV, पैकवर्ड सेल वॉल्यूम। इनकी नॉर्मल वैल्यू मेल में 42 से 52 तक होती है, फीमेल में 36 से 48% तक होती है। इनकी संख्या तब घटती है जब किसी मरीज में एनीमिया रोग हो, यानी ब्लड कम होने की वजह से घटती हैं। ये बोन मैरो में सूजन व बरम होने के कारण, लीवर सूजन, हेमरेज हुआ हो, तब घटती है। प्रेगनेंसी में भी इनकी संख्या घटने लगती है।
इनके बाद आती है एमसीवी। इसकी फुल फॉर्म होती है मेन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम। इसकी नॉर्मल रेंज 80 से 100 तक होती है। ये है, इसमें 87 है। ठीक है, इनकी संख्या तब घटती है जब विटामिन की कमी के कारण व आयरन की कमी के कारण जब भी खून की कमी होती है, समझ लीजिए इनकी संख्या घटती है। उसके बाद आती है एमसीएच। इनकी नॉर्मल रेंज 27 से 32 तक होती है। ये भी एनीमिया रोग को सचेत करती है। इसमें 30.3 है, ये भी ठीक है। इसके बाद एमसीएचसी, इनकी नॉर्मल रेंज 32 से 35 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। ये इनका कार्य होता है ब्लड को आपस में जोड़े रखना, आदि सेल्सों को जोड़े रखना इसका कार्य होता है। इनके बाद आती है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। इनकी नॉर्मल रेंज 4.5 लाख से 5.5 लाख तक होती है। इन्हीं के कारण खून का रंग लाल होता है। यह कुल ब्लड का 45% तक पाई जाती है। इनके बाद आती है प्लेटलेट्स। सीबीसी के अंदर इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होती है। इनका कार्य होता है ब्लड का थक्का जमाना। मान लीजिए कहीं पर चोट लगी है और ब्लीडिंग हो रही है, शरीर में ब्लीडिंग हो रही है और वह देखते वह ब्लड का थक्का जमने लगता है, तो वो इन्हीं के कारण थक्का जमता है। इनकी संख्या घटती कब है? जब कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे डेंगू है, मलेरिया है आदि में इनकी संख्या घट सकती है। और बढ़ती तब है जब जैसे किसी को एलर्जी हो, किसी को ऑपरेशन हुआ हो या डिलीवरी के उपरांत भी इनकी संख्या बढ़ सकती है। महिलाओं में डिलीवरी के टाइम पर इनकी संख्या बढ़ जाती है।